नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर की, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था एक आर्मी के जवान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। उसके बैगेज से स्क्रीनिंग के दौरान एक लाइव ग्रेनेड बरामद किया गया है। श्रीनगर के हुमहामा पुलिस चौकी में फिलहाल जवान की पूछताछ लगातार जारी है और हिरासत में जिस जवान को लिया गया है बताया जा रहा है 42 RR बटालियन से ताल्लुक रखता है, उसमें तैनात है और साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में इसकी पोस्टिंग है। आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर ग्रेनेड सहित ये जवान पकड़ा गया है और ये जवान बेसिकली रहने वाला तमिलनाडु का है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी फिलहाल हुमहामा पुलिस पोस्ट में इस जवान की पूछताछ जारी है। एक लाइव ग्रेनेड रिकवर किया गया जब स्क्रीनिंग हो रही थी श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो इसके बैगेज में से, इस आर्मी के जवान के बैगेज में से एक ग्रेनेड निकला। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे डिटेन किया गया है और वहीं पर करीबन आज सुबह 9:30 का वक्त बताया जा रहा है जब एयरलाइन स्क्रीनिंग के दौरान इसके बैगेज से जो गेट के पास स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक लाइव हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद हुआ है। और इसका नाम जो है वो बताया जा रहा है बालाजी संपत, जो कि सन ऑफ संपत रेजिडेंट हैं केके नगर थोरापड़ी विलोर इलाका है तमिलनाडु का, जहां से ये ताल्लुक रखते हैं। और अभी इनकी डिप्लॉयमेंट अवंतीपुरा इलाके में थी। श्रीनगर से ये घर की ओर जा रहे थे और स्क्रीनिंग के दौरान जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीनिंग के दौरान ये लाइव ग्रेनेड जो है इनके बैगेज से निकला है। और वहीं पर संपत जो तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, जिस जवान को फिलहाल जो है पकड़ा गया है इस ग्रेनेड के साथ, वो श्रीनगर से चेन्नई वाया दिल्ली जा रहे थे इंडिगो फ्लाइट के जरिए जब इन्हें स्क्रीनिंग के दौरान वहां से पकड़ा गया। और फिलहाल इनसे जो पूछताछ है वो पुलिस पोस्ट हुमहामा में जारी है। तो चलिए रुक करते हैं बडगाम का। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अशरफ डार लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बताइएगा, इससे पहले भी हमने खबर हमारे दर्शकों तक बताई थी, अभी तक क्या कंफर्मेशन सामने आया है? क्योंकि पुलिस जिस तरह से अभी इस हवाले से कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही थी, किसी और पुलिस ऑफिसर से आपकी बातचीत हुई है क्या? कुछ ताजा तफसीलात है इस खबर के हवाले से? देखिए प्रियंका, आपको मैं बता दूं कि आज सुबह जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक खबर सामने आई कि वहां पर एक सोल्जर जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है चेन्नई जा रहा था, जहां का वो रहने वाला बताया जा रहा है केके नगर, जो कि केके नगर तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी ड्यूटी जो है 42 RR इकोय में है, जो कि अनंतनाग साउथ कश्मीर के अनंतनाग साइड में है इस वक्त। तो ये जो सोल्जर है ये जाहिर सी बात है छुट्टी पे घर जा रहा है, इसकी छुट्टी होगी तभी ये श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है घर जा रहा था। तो जब जहां पर स्क्रीनिंग हो जाती है तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि उसके बैग से जो है ग्रेनेड बरामद हुआ है। और जो ये सोल्जर है जिसका नाम ये बताया जा रहा है कि बालाजी संपत जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि आज जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है श्रीनगर एयरपोर्ट से जो है तमिलनाडु की तरफ जा रहा था। तो जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती तो उसके बैग से जो है ये कहा जा रहा है कि एक ग्रेनेड बरामद हुआ। हालांकि पुलिस अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही कि क्या उस खबर सही है या गलत है, मगर जिस तरह से आपको बता दीजिए कई ऐसी न्यूज़ एजेंसियों ने इस न्यूज़ को भी कैरी किया है कि इस तरह का वाक़ा जो है श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ है, मगर पुलिस अभी भी इस बात से इनकार करी कि ऐसा कोई वाक़ा पेश नहीं आया है। जी प्रियंका, शुक्रिया अशरफ ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो जवान पकड़ा गया है श्रीनगर एयरपोर्ट से, जैसे कि अशरफ बता रहे हैं कि पुलिस ने पहले भी इसके हवाले से कुछ कंफर्मेशन नहीं दी थी और अभी भी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन इस खबर के हवाले से नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीनगर के हुमहामा पुलिस चौकी में इस जवान को रखा गया है, वहां पर लगातार पूछताछ जारी है और इसे हिरासत में लिया गया जवान जो है वो 42 RR बटालियन में तैनात था और फिलहाल जो है लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीनगर में जो जामिया मस्जिद है वहां पर ईद की नमाज अदा की जाएगी या नहीं, इस हवाले से क्या अपडेट है आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि खबर सामने आ रही है श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं होगी। नमाज अदा करने के समय को लेकर सहमति जो है वो नहीं बन सकी है। सहमति ना बनने पर प्रशासन ने नमाज अदा करने की आज्ञा नहीं दी है। तो श्रीनगर की जामिया मस्जिद के हवाले से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं
हैं, क्योंकि ईद की नमाज का जो टाइम है वो हर किसी को जानना था। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि जो सहमति है वो नहीं बनी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी और सहमति ना बनने पर प्रशासन ने नमाज अदा करने की आज्ञा नहीं दी है। और नमाज अदा करने के समय को लेकर जो बात चल रही थी उस पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल ये तस्वीरें सीधा आप जामा मस्जिद से साफ तौर पर देख पा रहे हैं और उसी के चलते आपको हम अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि कल भी जिस तरह से खबर सामने आई थी कि जो ईद की नमाज टाइमिंग्स है वो क्या कुछ रहेगी और उसके बाद जो जामा मस्जिद का इंतजामिया है और प्रशासन है उनके बीच क्या बातचीत हुई, किस बात को लेकर सहमति नहीं बनी है, नमाज अब कहां, अगर जामा मस्जिद में अदा नहीं की जाएगी तो कहां की जाएगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीनगर की जामा मस्जिद से फैजल ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल आइएगा और इस खबर के हवाले से क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कल शाम से खबरें गश्त कर रही थी कि जामिया मस्जिद में जो नमाज के लिए टाइम फिक्स किया गया था, जो इंतजामिया ने किया था 9:30 बजे, लेकिन उसके बाद पुलिस की तरफ से और जो सिविल इंतजामिया है उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि जो 9:30 की नमाज है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए तो ये माहौल जो है साजगार नहीं है नमाज की अदायगी के लिए। और इंतजामिया से ये कहा गया था आप 9:30 के बजाय 7 बजे सुबह नमाज पढ़िए और जो 7 बजे आप नमाज पढ़ेंगे और 7:30 बजे जामिया मस्जिद जो है बंद होनी चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं जो इंतजामिया है जामिया मस्जिद, उन्होंने एतराज किया। उनका कहना है कि 7 बजे नमाज की अदायगी करना नामुमकिन है, क्योंकि लोग जो है दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की ज्यादा अकीदत जामिया मस्जिद श्रीनगर के साथ जुड़ी है और इसलिए 7 बजे नमाज जो है मुमकिन नहीं है। और पुलिस ने यह भी कहा था कि लोगों से गुजारिश की जाती है वो जो उनकी लोकल मस्जिद है श्राइन से वहां पे नमाज पढ़े, ना कि जामिया मस्जिद में, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सके। जबकि इंतजामिया कमेटी ने जैसे अपना जवाब वापस किया तो उस पर पुलिस ने इनसे कहा था कि आपको फिर जिम्मेदार रहना होगा, अगर यहाँ पे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती तो आप जिम्मेदार रहिए, आपको जवाबदेह बनाया जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा। और इसके साथ साथ जो इंतजामिया इन्होंने इनको कहा था कि हम अगर यहाँ पे मौसम ठीक रहता है तो हम ईदगाह श्रीनगर में नमाज की अदायगी करेंगे और अगर मौसम में कोई खराबी रहती तो जामिया मस्जिद में करेंगे, लेकिन ना ही ईदगाह का उनको अलाउ किया गया और जो टाइमिंग यहाँ पे दे रहे हैं 7 बजे वो भी मुमकिन नहीं है। और अभी हमने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि आज शाम ईशा नमाज के बाद हम जामिया मस्जिद को जो है बंद करेंगे और सुबह की जो नमाज है वो भी यहाँ पे अदा नहीं होगी, क्योंकि अगर सुबह यहाँ पे नमाज होती तो लोग उस वक्त भी जो ज्यादा तादाद में यहाँ पे आएंगे जिनको फिर बाहर निकालना नामुमकिन और हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए उनका ये कहना है कि आज शाम ही जामिया मस्जिद बंद होगी और ये बिल्कुल ईद नमाज के बाद ही खुलेगी। जैसे ईद खत्म होगी तो उसके बाद जामिया मस्जिद जो है खुलेगी बाकी नमाज के लिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो भी स्टेप इस वक्त जामिया मस्जिद के हवाले से उठाए जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिए जा रहे। लोग कहीं ना कहीं इस बात से मायूस हो रहे हैं और उनका जो है गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। जी मैम। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था कि कब ये पल आ जाएगा। जब पल आया तो उस वक्त अलो नहीं किया गया है। गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। इसी बीच मौसम को लेकर भी कुछ है कि अगर मौसम थोड़ा खराब रहा तो हो सकता है कि नमाज यहीं पर अदायगी हो। देखिए मौसम तो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा जाहिर है अगर मौसम ठीक रहता तो ईदगाह श्रीनगर में होता है, लेकिन उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपने लेट कहा है हमें और इसलिए जल्दी इतने इंतजाम करना वहाँ पे ये मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे आप नमाज ना पढ़े। वहाँ पे हम कह सकते हैं अलाउ नहीं किया गया। जामिया मस्जिद में वो अलाउ कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप 7 बजे नमाज पढ़ सकते, लेकिन इंतजामिया जो है वो कह रहे हैं कि 7 बजे मुमकिन नहीं है। लोग कैसे पहुंचेंगे यहाँ पे? अगर दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे वो मुमकिन नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 7 बजे आप नमाज पढ़ेंगे और 7:30 बजे जामिया मस्जिद जो है बंद रहना चाहिए, जो कि नामुमकिन है उनके मतलब। उनका कहना है कि 7 बजे अगर नमाज होती है 7:30 बजे जामिया मस्जिद बंद नहीं हो सकती, क्योंकि लोग काफी ज्यादा तादाद में आते हैं, उनको निकलने में टाइम लगता है और यहाँ पे अगर कोई हालात खराब रहते हैं तो उनको जिम्मेदार बनाया जा रहा है। इस पर उनका कहना है कि 7 बजे यहाँ पे जो है नमाज नहीं हो सकती है। जी मैम। फैजल, आपने लोगों से भी बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? जब आपने उनसे बातचीत की उनका क्या कहना था? जी
देखिए, लोग तो अभी भी जो है परेशान है। पहले शब बारात के दिन भी बंद किया गया, शब कद्र के भी दिन बंद किया, और जुम्मतुल विदा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होता है रमजान का, उस पर वहां पे उस दिन भी जो है यहाँ पे नमाज की अदायगी नहीं हुई। और अब ईद की नमाज, लोग परेशान है। लोग का कहना है कि लगातार जामिया मस्जिद को जो टारगेट बनाया जा रहा है। अगर अब देखिए, तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में मामूल के मुताबिक नमाज होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जामिया मस्जिद को ही बंद कर दे? क्योंकि कश्मीर के लोग जो है ये इसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और अकीदत रखते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर के। इस बीच जैसे ये बंद रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलात में सामना करना है। और खासकर जो यहाँ के ताजिर बरादरी, जामिया मस्जिद का जो मार्केट है, ये भी परेशान। इनका कहना है जैसे ही जामिया मस्जिद को बंद किया जाता है, हमारा कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होता है, क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं आते और हमारी खरीदारी भी नहीं होती। इस वक्त भी हमने दुकानदारों से बात की, तो उनका ये भी कहना था कि हमें मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं आते और हमारा कारोबार भी पूरी तरह से मुतासिर होता है। जी मैम। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो जामिया मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, और जब इस तरह के ऑर्डर सामने आते हैं, कभी प्रेयर्स अलो नहीं की जाते, कभी फ्राइडे प्रेयर्स अलो नहीं की जाती है, तो जमातुल विदा और साथ ही साथ अभी जो ऑर्डर सामने आया था जिसमें उसको भी अलो नहीं किया गया था। तो वहीं पर आखिर में ये भी बताइएगा, अब इसके बाद जो सियासी बयान सामने आते हैं, क्योंकि हाल ही में जब उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया था कि जो नॉर्मलसी के दावे वहां पे किए जाते हैं वो बिल्कुल आर्टिफिशियल हैं, अगर नॉर्मलसी होती तो इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो सामने नहीं आते, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस दिए जाते हैं। तो इस पर कुछ रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक तो आए हैं, लेकिन इसके बाद भी आने शुरू करेंगे। देखिए, जैसे ही पता चल जाएगा कि जामिया मस्जिद में नमाज की अदायगी नहीं होगी, जिस तरह से पूरे न्यूज में आया है, अखबारों में आया है सुबह से कि नमाज की अदायगी नहीं होगी, इसके बाद जो इससे ज्यादा भी रिएक्शन जो है अब आने को मिल सकती है शाम देर तक, क्योंकि ये ईद का मौका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा। अगर आप ऑर्डर भी देखें तो ऑर्डर में भी लिखा है कि अब देखिए, जो मरकजी सरकार है या यहाँ की सिविल इंतजामिया, वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है, लेकिन अलमिया यह है कि जो पुलिस है वो लगातार कह रही है कि नमाज के लिए जो है माहौल साजगार नहीं। इस पर आप देख सकते हैं कि आगे जाके जो है मजीद रिएक्शन जो है पॉलिटिकल लीडरों की तरफ से आ सकती है, क्योंकि सिविल इंतजामिया का एक कहना है और जो पुलिस है उनका एक कहना है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बयान पे जो है आगे जाके जो सियासत है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जामिया मस्जिद का मसला है और ईद का मसला है। जी मैम। सीधा जामिया मस्जिद से हमारे संवाददाता फैजल रियाज हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि लोग बेहद परेशान हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स जामिया मस्जिद से जुड़े हुए हैं, जो कि हर्ट हुए हैं। और उसके बाद जब हाल ही में जमातुल विदा की प्रेयर सलो नहीं की गई, अब ईद की नमाज के लिए परमिशन नहीं मिली है, सहमति नहीं बनी है, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी खफा नजर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात करेंगे जम्मू की, क्योंकि जम्मू के ईदगाह में 3 साल के बाद नमाज की अदायगी होगी, जिसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। वहीं पर ईदगाह पे जो नमाज है वो 3 साल से इसलिए नहीं हुई थी, जो कोरोना को लेकर हालात बने हुए थे, उसके चलते ईदगाह में नमाज अदा करना अलाउड नहीं था। अब 3 साल के बाद जब नमाज की अदायगी, नमाज वहां पर पढ़ी जाएगी, तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं, नमाज की तैयारियां बड़े पैमाने पर ईदगाह पर हो रही हैं। थोड़ी देर में सीधा ईदगाह का रुख करेंगे, हमारी संवाददाता रितिका हमारे से ज्वाइन करेंगी, पर उससे पहले हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि लोगों में काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है, खुशी देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर जब 3 साल के बाद ईदगाह में वो नमाज अदा कर पाएंगे तो जाहिर तौर पर लोग काफी खुश है। जहाँ पे एक तरफ हमने आपको जामिया मस्जिद का बताया कि वहां पर अलो नहीं की गई है ईद की नमाज, और वहीं पर दूसरी ओर जब जम्मू में ईदगाह में 3 साल के बाद नमाज की अदायगी होगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो सीधा तस्वीरें आप ग्राउंड से देख रहे हैं, किस तरह से तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। वहीं पर कोरोना महामारी के कारण ईदगाह में 3 साल से जो नमाज है
उसकी अदायगी नहीं हुई थी। नमाज 3 साल से लोग वहां पर नहीं पढ़ पाए थे। अब जबकि कोरोना को लेकर हालात बेहतर हैं, बिल्कुल नामात्र केसेस जो कोरोना के जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, लोगों ने भी राहत की सांस ली है। रिस्ट्रिक्शंस तमाम तौर पर लिफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इस साल ईद की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी। तो चलिए, हमारे संवाददाता ग्राउंड से ज्वाइन किए हुए हैं जम्मू से रितिका राजपूत। रितिका, बताइएगा, इस वक्त आप स्पॉट पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं ईदगाह पे मौजूद शहीदी चौक पे है और 2 साल के बाद जाके ईद मनाई जाने वाली है और इसके चलते काफी कुछ तैयारियां जो है जम्मू में चल रही है। आपको बता दें इस बात की शाम को शवाल का चांद नहीं दिखा, जिसके चलते सोमवार को रमजान का आखिरी दिन जो है वो मनाया जाएगा और मंगलवार को यहाँ पे ईद जो है वो मनाई जाएगी और काफी हर्षोल्लास जो है वो यहाँ पे हमें लोगों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, आपने लोगों से भी बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका? कितनी एक्साइटमेंट उनके मन में है, जहन में है, क्योंकि पूरे 3 साल के बाद वो नमाज अदा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लोगों का कहना था कि अब इतने सालों के बाद जाके कोरोना में तो वो घर से ही ईद मना रहे थे, पर अब जाके उन्हें मौका मिलेगा कि वो संयुक्त एक साथ इकट्ठे होके यहाँ पे एक साथ नमाज पढ़ेंगे, ईद मनाएंगे, एक दूसरे को जो सही तरीके से ईद की बधाई होती है वो भी देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईद को लेकर तैयारियां जो है वो काफी कुछ की जा रही है। सेफ्टी सिक्योरिटी भी यहाँ पे पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से इंतजाम किए गए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ईदगाह के आसपास के जितने भी सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो भी तमाम इंतजाम किए गए हैं वो भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका, लाइव तस्वीरें इस वक्त सीधा ईदगाह से हमें दिखा रही हैं, जहां पर तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो डिसीजन लिया गया है उसको लेकर लोग काफी खुश हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं पुंछ का। पुंछ से एक बेहद ही डिसअपॉइंटिंग खबर सामने आ रही है, क्योंकि पुंछ के टीबी अस्पताल में तिरंगे का अपमान हुआ है। अस्पताल की इमारत पर लहरा रहा है एक फटा हुआ तिरंगा और अस्पताल प्रशासन द्वारा ये तिरंगा फहराया गया था। और जब वहां पर आज एक इवेंट के चलते वहां पर कुछ मीडिया पर्सन्स पहुंचे तो उनका कहना था कि जब हमारे संवाददाता सन्नी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यही देखा और बाकी तमाम जो मीडिया पर्सन्स हैं उनका भी यही कहना था कि जब हम वहां पर पहुंचे तो जो तिरंगा है वो पहले जमीन पर था और उसके बाद जब इवेंट वहां पर हुआ और मीडिया पर्सन्स को देखते हुए इस तिरंगे को वहां पे लहरा दिया गया। और तिरंगे की हालत आप साफ तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरी तरह से ये तिरंगा फटा हुआ है और इसी फटे हुए तिरंगे को वहां पर लहराया गया। और इस तरह राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान हुआ है उससे हर कोई बेहद खफा और गुस्सा है। तो चलिए रुक करते हैं पुंछ का। हमारे संवाददाता सन्नी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उससे पहले भी क्या हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है पहले ये तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ था, मीडिया पर्सन्स को देखते हुए इस तिरंगे को लहराया गया और जब लहराया गया पूरी तरह से ये जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे पूरी तरह से फटा हुआ था और इस तरह से अपमान होना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि पुंछ के अंदर जगह जगह पर जो है तिरंगे का अपमान जो है वो देखने को मिल रहा था। इससे पहले भी हमने देखा था कि PWD के दफ्तर पर तिरंगे का अपमान जो है वो किया जा रहा था, वहां पर भी फटा जो है तिरंगा लहराया गया था। उसके बाद आज पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल के बिल्कुल अंदर ही ये टीबी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, जहां पर ये तिरंगे का अपमान जो है वो देखने को मिला। पहले तो ये तिरंगा जो है धरती पर गिरा हुआ मिला, उसके बाद जब पत्रकारों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया तो डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजिम जो है वो इस तिरंगे को फिर से वहां से उठाकर फिर से लहराते हैं, पर उसी तिरंगे को लहराते हैं जो फटा हुआ तिरंगा है उसको लहरा देते हैं। जब पत्रकारों ने डिपार्टमेंट से इसकी बात भी की तो उन्होंने इस बात को गोलमोल सा कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से बारिशें हैं, हवा चल रही है, ये रात को गिर गया। पर अगर गिर भी जाता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से नया तिरंगा जो है वो लगाया जाना था, पर उसी फटे हुए तिरंगे को जो है फिर से लगा दिया। इसको लेकर पुंछ के लोग जो है वो काफी गुस्से में
नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। अब जबकि ये खबर मीडिया के सामने आ चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है, क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक तो कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, पर लोग जो है वो इस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। लोग डिपार्टमेंट पर एफआईआर की भी बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट पे जो है वो एफआईआर की जो है वो की जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मामला जो नहीं है। इस तरह से अगर तिरंगे का अपमान जो है वो होता रहा तो बहुत मुश्किल है कि हमारे पुंछ में इस तरह से लगातार बार बार ये तिरंगा का अपमान जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सनी ज्वाइन करने के लिए। तो पुंछ से सनी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो बता रहे थे कि कड़ी कार्रवाई करने की मांग वहां के लोग कर रहे हैं और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान जो है उससे हर जगह पर जो लोग हैं काफी खफा नजर आ रहे हैं। जम्मू में पारा इस समय आसमान को छू रहा है और भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब नहरों की ओर रुख कर रहे हैं और लोगों के मुताबिक इस वर्ष गर्मी ने जल्दी ही अपना उग्र रूप धारण कर लिया है। इससे पहले जून महीने में इस तरह की गर्मी देखने को मिलती है। गर्मी से परेशान लोगों ने बिजली विभाग से बिजली कटौती कम करने की अपील की है ताकि इस भीषण गर्मी के मौसम में लोग राहत की सांस ले सकें। ऐसा है कि हर बार गर्मी ज़्यादातर जून जुलाई में ही होती थी, इस बार थोड़ी पहले आ गई है। तो काफ़ी गर्मी है, लोग बच्चे छतरियों में जा रहे हैं और मुंह पे कपड़ा बांध के, सिर पे कपड़ा ओढ़ के जा रहे हैं। तो इतनी मुश्किल हो गई है कि गर्मी में जहाँ पे इन्होंने 2-2 घंटे का कट लगाया है, चाहे वो आधे घंटे का मतलब कि 4-5 कट लगा ले। और लोगों से भी मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बत्ती को बचाएं और गवर्नमेंट की सहायता करें, क्योंकि लाइट तो पीछे से ही कम है, बारिश भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लाइट नहीं बन पा रही, बिजली नहीं बन पा रही है। गर्मी से नाजात पाने के लिए गवर्नमेंट से 1-2 अपीलें करना चाहूँगा छोटी छोटी। जैसे कि हमारे जितने भी म्यूनसिपालिटी के पानी के वाटर कूलर लगे होते हैं, सारे डिपार्टमेंट उनकी जांच करें और जो अच्छे से वो चलें ताकि लोगों को साफ़ और ठंडा पानी मिल सके। लोग अपनी ठंडों को दूर करने के लिए ज़्यादा से गरीब तबका नहरों पे नहाने जाता है। हमारे त्रिकुटा नगर में ही अगर हम बात करें तो नहरों की हालत बड़ी ख़राब है। यहाँ के जो जिसे नहरों से सीढ़ियों के माध्यम से जो नीचे जाया जाता है वो रास्ता बिल्कुल ख़राब है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, नहर डिपार्टमेंट जो भी इसके अंतर्गत आता है उनको देखना चाहिए, इनकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए ताकि लोग आराम से जा सके, नहा सके, नहाते समय उनका कोई हादसा ना हो पाए। बाकी यही बस ठीक है, लोगों से थोड़ी अपील है कि जानवरों के लिए, पंछियों के लिए अपने घर के बाहर छत पे पानी का बंदोबस्त करें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।